देवभूमि उत्तराखंड। जब भी ये नाम सुनते हैं तो मन में सीधे पहाड़ आते हैं और कहते हैं कि वहाँ पहाड़ सिर्फ पत्थर और बर्फ नहीं है बल्कि जीवित देवता हैं। बिल्कुल। और इन्हीं पहाड़ों के बीच एक ऐसी यात्रा है जो सिर्फ किलोमीटर्स में नहीं बल्कि श्रद्धा और संकल्प में नापी जाती है, 4 धाम यात्रा। जी। हम सब जानते हैं कि ये 4 धाम कौन से हैं, पर आज हमारी कोशिश ये समझने की होगी कि ये यात्रा सिर्फ एक धार्मिक रूट क्यों नहीं है। ये असल में आस्था, प्रकृति और इंसान के धीरज के बीच एक संवाद है। आपने संवाद शब्द का इस्तेमाल किया और ये बिल्कुल सटीक है। ये यात्रा एक तरह की परीक्षा है। परीक्षा? किस तरह की? पहाड़ आपकी शारीरिक और मानसिक सीमाओं को चुनौती देते हैं और बदले में आप क्या हासिल करते हैं, आज हम इसी की पड़ताल करेंगे। अच्छा। हम ये नहीं पूछेंगे कि 4 धाम क्या है, ये तो सबको पता है। हम पूछेंगे कि 4 धाम की यात्रा का असल मतलब क्या है। ठीक है, तो फिर कहाँ से शुरू करें? चलिए इस यात्रा के पारंपरिक क्रम को पकड़ते हैं और देखते हैं कि हर धाम अपनी अलग कहानी कैसे कहता है। ठीक है, तो शुरुआत पश्चिम से, जी। यानी यमुनोत्री से। जी। यमुना नदी का उद्गम स्थल। जी। जब कोई भक्त मतलब हजारों फीट की वो खड़ी चढ़ाई करके वहां पहुंचता है तो उसे सिर्फ एक मंदिर नहीं मिलता। नहीं, उसे एक और चीज मिलती है, खौलते पानी का एक कुंड। हाँ, सूर्य कुंड। ये अपने आप में प्रकृति का एक आश्चर्य है। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक जियोलॉजिकल वंडर नहीं है, ये आस्था का केंद्र बन जाता है। कैसे? भक्त उस खौलते पानी में चावल और आलू की पोटली डालकर प्रसाद पकाते हैं। अच्छा। सोचिए, प्रकृति खुद आपके लिए प्रसाद तैयार कर रही है। यहीं से वो संवाद शुरू होता जिसकी आप बात कर रही थी। एक मान्यता है कि यहाँ दर्शन करने से अकाल मृत्यु का भय मिट जाता है। ये सिर्फ एक पौराणिक बात नहीं है, इसका एक गहरा मनोवैज्ञानिक असर है। मतलब जब आप अपनी शारीरिक क्षमता की आखिरी हद पर होते हैं तो यही आस्था आपको आगे बढ़ने की ताकत देती है। एग्जैक्टली। कि अगर मैं यहाँ तक पहुँच गई तो मृत्यु भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बिल्कुल, ये आस्था एक कवच की तरह काम करती है। ये आपको बताती है कि आपकी हिम्मत सिर्फ आपके शरीर में नहीं, आपके मन में है। यमुनोत्री आपको इस यात्रा के लिए कह सकते हैं कि मानसिक रूप से तैयार करता है। ये पहला पड़ाव है जो सिखाता है कि यहाँ प्रकृति के नियम चलते हैं और आपको उनके साथ तालमेल बिठाना होगा। जी। यमुनोत्री में प्रकृति का ये चमत्कारी रूप एक गर्म पानी के कुंड में दिखता है, लेकिन जब हम गंगोत्री पहुंचते हैं तो यही चमत्कार एक विशाल गरजती हुई नदी का रूप ले लेता है। बिल्कुल। यहाँ माँ गंगा के उद्गम की कहानी राजा भगीरथ की तपस्या से जुड़ी है। हाँ, और गंगोत्री में पहुंचकर आपको एहसास होता है कि आप किसी बहुत बड़ी चीज के स्रोत पर खड़े हैं। सही बात है। वो नदी जो करोड़ों लोगों की प्यास बुझाती है, उनकी आस्था का केंद्र है, वो यहीं से एक छोटी सी धारा के रूप में शुरू होती है। भागीरथी का वो बर्फीला ठंडा पानी, देवदार के ऊंचे ऊंचे पेड़ और हवा में एक अजीब सी शांति, वो माहौल आपको विनम्र बनाता है। आपको एहसास होता है कि आप प्रकृति के सामने कितने छोटे हैं। बिल्कुल। ये दिलचस्प है कि दोनों शुरुआती धाम यमुनोत्री और गंगोत्री देवियों को समर्पित है जी, और नदियों के उद्गम से जुड़े हैं, मतलब जीवन देने वाली शक्ति का प्रतीक हैं। हाँ। लेकिन इसके बाद यात्रा का जो मूड है वो पूरी तरह बदल जाता है जब हम केदारनाथ की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, सही कहा। केदारनाथ में सौम्यता नहीं है, वहां एक रौद्र और शक्तिशाली ऊर्जा महसूस होती है। ये भगवान शिव का निवास है, जो संहारक भी हैं और संरक्षक भी। अच्छा। वहां का माहौल आपको बताता है कि ये जगह खेलने के लिए नहीं है। चारों तरफ बर्फ से ढकी विशाल चोटियां, ऐसा लगता है मानो आप पर नजर रखे हुए हों। और वहां पहुंचने का रास्ता भी शायद सबसे कठिन है। हाँ, चारों धामों में सबसे कठिन माना जाता है। और शायद इसीलिए प्रशासन ने अब यहाँ जाने से पहले सिर्फ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ही नहीं बल्कि एक बेसिक हेल्थ चेकअप भी जरूरी कर दिया है। बिल्कुल। ये इस बात का संकेत है कि प्रशासन भी इस यात्रा की शारीरिक चुनौती को कितनी गंभीरता से लेता है। सही बात है। केदारनाथ पहुंचने के लिए आपको सिर्फ भक्ति ही नहीं बल्कि शारीरिक क्षमता भी चाहिए। और जब केदारनाथ की बात होती है तो 2013 की जो आपदा थी, उसे तो हम नजरअंदाज कर ही नहीं सकते। नहीं कर सकते। उस बाढ़ ने पूरी केदार घाटी को तबाह कर दिया, लेकिन मुख्य मंदिर को खरोच तक नहीं आई। खरोच तक नहीं। एक मिनट, इसी से जुड़ी वो कहानी है ना कि मंदिर के ठीक पीछे एक बहुत बड़ी चट्टान आकर रुक गई थी, जिसने पानी के बहाव को 2 हिस्सों में बांट दिया। उसे अब भीमशिला कहते हैं, है ना? जी हाँ, उसे अब भीमशिला के नाम से पूजा जाता है। आस्थावान लोगों के लिए ये साक्षात शिव का चमत्कार था।
था तो। लेकिन अगर हम इसे वैज्ञानिक नजरिए से देखें तो वो भी कम आकर्षक नहीं है। वो कैसे? केदारनाथ मंदिर कत्यूरी शैली में बना है। कत्यूरी शैली? अब ये शैली क्या है, आसान शब्दों में समझें तो इसमें बड़े बड़े भारी पत्थरों को बिना किसी सीमेंट के इंटरलॉकिंग तकनीक से जोड़ा जाता था। अच्छा। हजारों साल पहले के कारीगरों ने ऐसा मजबूत ढांचा बनाया जो इतनी बड़ी आपदा को भी झेल गया। तो ये तो आस्था और विज्ञान का एक संगम हो गया। बिल्कुल। एक तरफ चमत्कार पर विश्वास है तो दूसरी तरफ हजारों साल पुरानी इंजीनियरिंग का कमाल। ये बात सोचने वाली है। उस आपदा के बाद क्या मंदिर की बनावट या उसकी स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी को लेकर कोई वैज्ञानिक स्टडी भी हुई? मैं ये जानने को उत्सुक हूँ कि विज्ञान और आस्था इस घटना को कैसे कैसे देखते हैं। बिल्कुल हुई है। हाँ। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और आईआईटी के विशेषज्ञों ने मंदिर का गहन अध्ययन किया। और क्या पाया उन्होंने? उन्होंने पाया कि इसकी नींव और पत्थरों को जोड़ने की तकनीक ही इसकी असाधारण मजबूती का कारण है। अच्छा। तो यहाँ आस्था और विज्ञान एक दूसरे को काटते नहीं बल्कि एक ही कहानी को दो अलग अलग भाषाओं में बयान करते हैं। आस्था कहती है ये चमत्कार है और विज्ञान कहता है ये बेहतरीन इंजीनियरिंग है। आपकी इस बात से एक और सवाल मन में आता है। पूछिए। हम कहते हैं कि ये यात्रा श्रद्धा और सब्र की परीक्षा है, तो क्या आज की तारीख में हेलीकॉप्टर सेवाओं और बेहतर सड़कों ने उस परीक्षा को थोड़ा आसान नहीं कर दिया है? क्या इसका यात्रा के आध्यात्मिक अनुभव पर कोई असर पड़ता है? ये बहुत जरूरी सवाल है और इस पर काफी बहस भी होती है। अच्छा। एक तरफ इन सुविधाओं ने यात्रा को बुजुर्गों और उन लोगों के लिए सुलभ बना दिया है जो शारीरिक रूप से उतने सक्षम नहीं हैं। हाँ, ये तो है। उनकी दशकों की इच्छा पूरी हो सकती है, लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोगों का मानना है कि जब आप उस कष्ट और परिश्रम से नहीं गुजरते तो मंजिल की कीमत थोड़ी कम हो जाती है। हाँ, कुछ ऐसा ही। वो जो पैदल चलते हुए हर सांस के साथ भगवान का नाम लेते हुए जो जुड़ाव महसूस होता है वो शायद हेलीकॉप्टर में बैठकर ना हो। तो इसका कोई एक सही जवाब नहीं है? नहीं, ये हर भक्त का अपना व्यक्तिगत अनुभव है। सही बात है। खैर, केदारनाथ की उस तीव्र ऊर्जा और चुनौती के बाद यात्रा अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंचती है बद्रीनाथ। जी, बद्रीनाथ। यहाँ का माहौल केदारनाथ से बिल्कुल अलग है। बिल्कुल। यहाँ पहुंचने का रास्ता भी तुलनात्मक रूप से आसान है। हाँ। बद्रीनाथ में एक राजसी और शांत भाव है। ये भगवान विष्णु का धाम है जो पालनहार हैं। अलकनंदा नदी के किनारे बसा ये शहर ज्यादा व्यवस्थित और गुलजार है। और वहां जो भगवान विष्णु की मूर्ति है वो भी बहुत खास है ना, बहुत खास। वो शालिग्राम पत्थर से बनी है और ध्यान मुद्रा में है, जिसे पद्मासन कहते हैं। ये अनोखा है क्योंकि आमतौर पर विष्णु जी की मूर्तियां या तो खड़ी होती हैं या लेटी हुई मुद्रा में। बिल्कुल। इस ध्यान मुद्रा के पीछे भी उनके तप से जुड़ी एक कहानी है। और यहाँ भी एक गर्म पानी का कुंड है। हाँ, तप्त कुंड, जहाँ श्रद्धालु डुबकी लगाते हैं। लेकिन बद्रीनाथ के पास एक और बहुत ही दिलचस्प जगह है। कौन सी? माणा गांव। ओ हाँ, भारत का आखिरी गांव। और वहाँ भारत की आखिरी चाय की दुकान का बोर्ड लगा है। हाँ। आप सोचिए, आप देश के एक छोर पर बैठकर चाय पी रहे हैं। उस चाय का स्वाद ही अलग होगा। सही बात है। ये छोटी छोटी चीजें यात्रा को और यादगार बना देती हैं। बिल्कुल। माणा गांव सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, ये आपको देश की सीमाओं का और उन सीमाओं पर रहने वाले लोगों के जीवन का भी एहसास कराता है। तो अगर हम पूरी यात्रा को एक साथ देखें तो ये एक बहुत ही सुनियोजित आध्यात्मिक अनुभव की तरह लगती है। कैसे? यमुनोत्री आपको मानसिक रूप से तैयार करता है, गंगोत्री आपको प्रकृति की विशालता के सामने विनम्र बनाता है, और केदारनाथ आपकी शारीरिक और मानसिक सीमाओं की परीक्षा लेता है। और अंत में बद्रीनाथ आपको शांति और मोक्ष का एहसास कराता है। बिल्कुल सही क्रम है। अच्छा, जो लोग इस यात्रा की योजना बना रहे हैं उनके लिए जानना भी जरूरी होगा कि मंदिर कब खुलते हैं और कब बंद होते हैं। हाँ, बहुत जरूरी। ये मंदिर हमेशा खुले नहीं रहते। इनके कपाट आमतौर पर अप्रैल-मई में अक्षय तृतीया के आसपास खुलते हैं। और बंद कब होते हैं? और अक्टूबर-नवंबर में दिवाली के बाद बंद हो जाते हैं। सर्दियों में यहाँ इतनी भारी बर्फबारी होती है कि सब कुछ जम जाता है। ये भी प्रकृति का एक तरीका है बताने का कि इन पहाड़ों पर किसका राज चलता है। सही कहा आपने। तो ये यात्रा सिर्फ एक धार्मिक कर्तव्य नहीं है, ये एक सपना है जो कई लोग अपने पूरे जीवन देखते हैं। ये आपको अपनी संस्कृति, अपनी जड़ों और कहीं ना कहीं अपने आप से जुड़ने का एक मौका देती है। ये तन को थकाती है लेकिन मन को एक ऐसी ऊर्जा से भर देती है जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। आपने बिल्कुल सही कहा। ये एक ट्रांसफॉर्मेशन है। जो इंसान यात्रा शुरू करता है और जो इंसान यात्रा खत्म करता है वो एक नहीं होते। इसी के साथ हम अपने श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। जी।
हमारे स्रोत बताते हैं कि ये यात्रा श्रद्धा और सब्र की परीक्षा है। तो आज की हमारी चर्चा के बाद इस पर सोचिएगा, क्या इस यात्रा की शारीरिक कठिनाइयां वास्तव में किसी व्यक्ति की आध्यात्मिक आस्था को और गहरा करने में मदद करती हैं? अच्छा सवाल है। क्या तन की चुनौती मन के संकल्प को और भी मजबूत करती है? या आधुनिक सुविधाओं के इस दौर में आस्था का सच्चा रूप बदल रहा है।